कोलकाता से दिल्ली जा रही ट्रेन में जब एक भिखारी लोगों से भीख मांगते हुए जब टीटी लोग के पास पहुंचता है और वहां पे सबसे बोल रहा होता है कुछ पेट के लिए दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो। सब लोग 2 रुपए 5 रुपए दे रहे होते हैं। तभी वहां पे एक महिला टीटी खड़ी रहती है, वो भी अपने जेब पे पैसे निकालती है 5 का सिक्का, और जब आगे बढ़ के उस भिखारी को देने जाती है तो देखती रह जाती हैं और उसी टाइम फ़ोन निकालती हैं और एक जगह फ़ोन करती हैं। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी हौसला मिलता रहे और मैं आप लोग के लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की सच्ची घटना कोलकाता की है। कोलकाता के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में कुल 7 आदमी रहा करते थे। एक उसके माता पिता और 5 भाई थे। उसकी कोई भी बहन नहीं थी। सबसे बड़ा लड़का का नाम सुभाष था। सुभाष थोड़ा दारू वारू पीता था, लेकिन उसके घर वालों को हमेशा टेंशन बना रहता था कि सुभाष का जिंदगी कैसे कटेगा, कैसे नहीं कटेगा। इसके लिए उसकी माँ हमेशा उस सुभाष को बोलती, दारू थोड़ा कम पियो, तुम्हारी शादी कैसे होगी। लेकिन सुभाष किसी का भी बात नहीं मानता था। कैसे भी उसके माता पिता सुभाष का वहीं से 50 किलोमीटर दूर, थोड़ा दूर पे उसका शादी करते हैं कि लड़की वाले को पता मत चले कि हमारा लड़का बहुत ज़्यादा दारू पीता है, हमारा लड़का बहुत ज़्यादा गलत काम करता है। इसके लिए 50 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर उसका एक लड़की से शादी लगता है। और ये सुभाष के घर वाले भी पैसे वाले होते हैं, क्योंकि उसके जो फादर रहते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं और उसके भाई लोग भी अच्छा खासा काम कर रहे होते हैं। सुभाष घर का बड़ा लड़का रहता है, इसके लिए पैसे उड़ाते रहता है, कुछ भी करते रहता है, कोई भी नहीं बोलता था। 50 किलोमीटर दूर एक जगह इसका शादी लगता है, जहाँ पे लड़की का नाम शालिनी रहता है। शालिनी भी पढ़ने में अच्छी थी और वो भी ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उसको ये बताया जाता है कि लड़का भी नौकरी करता है और अच्छे घर का है। शालिनी भी देखने में सुभाष बहुत अच्छा था। शालिनी भी तैयार हो जाती है और बोलती है कि मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है, और सुभाष से शादी हो जाता है। जब सुभाष से शादी हो जाता है 1 महीने 2 महीने कुछ महीने जब बीतता है, तब शालिनी को सुभाष के बारे में सब पता चलता है कि ये तो कुछ भी जॉब नहीं करता, ये तो कुछ भी काम नहीं करता, बस दारू पीते रहता है और घर वालों से झगड़ा करते रहता है। फिर भी शालिनी चुपचाप सब चीज़ सुनती रहती है, सहती रहती है। एक दिन अचानक ऐसा आता है कि सुभाष का पिता का थोड़ा हार्ट अटैक आता है। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और कुछ पैसों को लेन देन में आपस में सब भाई आपस में झगड़ा करने लगते हैं और सुभाष को थोड़ा बहुत मार देते हैं। सुभाष अपने भाइयों से मार खाने के बाद उसकी बीवी शालिनी सब चीज़ देखती रहती है। लेकिन एक दिन जब सुभाष से पूछती है कि आप सच में कोई जॉब करते थे या नहीं करते थे, तब सुभाष बोलता है, तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुमसे स्वस्थ शादी हुआ है, तुम घर में हो, घर का काम करो, मैं कुछ भी करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो, मेरी माँ मत बनो। आज तक मेरी माँ ने कुछ नहीं पूछा है, बोला है, तो तुम कैसे बोल सकती हो। शालिनी को 1-2 चाटा मार के सुभाष वहाँ से चला जाता है। लेकिन शालिनी को ये सब बातें बहुत बुरी लगती थी कि मेरा किस आदमी से शादी हो गया, मेरे को मालूम नहीं, मेरे घर वालों को भी नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसे आदमी हैं। फिर शालिनी उठती है तो सुभाष की माँ से सब चीज़ बताती है कि आप लोगों ने मेरे साथ में गलत किया, आप लोगों ने झूठ बोला, ऐसे आदमी के साथ में आप लोगों ने मेरा शादी कर दिया जिसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, कुछ भी काम नहीं करता, वो क्या कुछ करेगा। अभी तो आप लोग हैं तो घर देख रहे हैं, जिस दिन आप लोग नहीं रहोगे तो उस दिन मेरा क्या होगा, मैं कहाँ पे जाऊँगी। सुभाष की माँ बहुत अच्छी रहती है, वो शालिनी को समझाती है, टेंशन मत लो, सुभाष अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा, उसको बस प्यार की ज़रूरत है। शालिनी तन उसकी माँ की बातें मान जाती है और चुपचाप उस घर में रहने लगती है। इधर सुभाष के पिता का और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। अब इस दुनिया से जाने के बाद सुभाष के ऊपर सब जिम्मेदारी आ जाता है। अब वो घर का मालिक वही हो जाता है। छोटे भाई जो लोग भी पैसे कमा कर लाते थे, सब सुभाष इधर उधर जुए में हराता था और दारू पीता था। घर में डेली डेली झगड़ा होने लगा। इधर शालिनी कुछ बोलती तो सुभाष उसको 1-2 जाटा मार देता और चुप करा देता। फिर बाद में शालिनी का एक बच्चा होने वाला था, जो घर में बहुत सब लोग खुश थे और बच्चा भी हो जाता है। सुभाष भी बहुत खुश था और उसकी माँ और उसके सब भाई लोग बहुत खुश थे। लेकिन बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा
बड़ा होता है, फिर ये होता है कि उसका नाम लिखवाना है, उसका एडमिशन कराना है, तो सुभाष बोलता था कि अभी नहीं और बाद में कराएंगे। और इधर सुभाष का जो छोटे छोटे भाई रहते हैं, 2 भाई का और शादी हो जाता है। जब दोनों भाई का शादी हो जाता है और दोनों की जब बीवियाँ आ जाती हैं, तब सुभाष का घर में कम चलता है, क्योंकि सुभाष के भाई लोग भी खुद को मालिक समझने लगते हैं और सुभाष से हिसाब लेने लगते हैं। अब इधर सुभाष और ज़्यादा दारू पीने लगता है और दारू पीने के बाद शालिनी को मारता था, अपने भाइयों से भी झगड़ा करता था। कुछ महीनों बाद सुभाष की माँ भी इस दुनिया से गुजर जाती है। अब सुभाष अकेले हो जाता है, सुभाष को कोई बचाने वाला नहीं रहता है, सुभाष को कोई समझाने वाला नहीं रहता है। शालिनी जब भी समझाती, कुछ बताती, वो अपने पत्नी को मारते रहता था, बोलता था कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो, और बीवी का काम है चुपचाप घर में काम करना, खाना बनाना, चुपचाप सो जाना, बातें नहीं करना। शालिनी को इस बात पे बहुत गुस्सा आता था कि आदमी तो कुछ करता नहीं और मैं कुछ अच्छा बोलूं तो मेरे को मारता है, गाली देता है। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि सुभाष बहुत ज़्यादा दारू पी के आता है और शालिनी को बहुत ज़्यादा मारता है और सुबह बोलता है कि तुम ये घर छोड़ के चली जाओ। शालिनी बोलती है कि मैं चली जाऊंगी तो कभी भी तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी, तुम बेवड़े हो, तुम कुछ भी काम नहीं करते हो, तुम एक दिन कमा के खिला नहीं सकते, अपने भाइयों के पैसे पर तुम कूदते हो, वो भी डेली तुमको गाली देते हैं। सुभाष उसी टाइम फिर मारने को दौड़ता है, लेकिन शालिनी वहाँ से अपने बच्चे को लेकर अपने घर चली जाती है, जो 50 किलोमीटर रहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं, ऐसे ऐसे करके 4 साल हो जाते हैं। 4 साल बीत जाते हैं। उधर शालिनी भी बहुत अच्छा जॉब कर रही होती है और अच्छे से जॉब में बिजी रहती है, अपने बच्चे को देखती थी, पढ़ाती थी और अपना अच्छे से जॉब कर रही थी। शालिनी को कोई भी टेंशन नहीं था, क्योंकि वहाँ पे उसका एक छोटा भाई था, वो भी शालिनी का सपोर्ट करता था। और शालिनी अब तो अच्छा खासा जॉब भी कर रही थी, कभी भी सुभाष को कॉल नहीं किया, कभी भी सुभाष के घर आना नहीं चाहती थी। शालिनी को ये लगता था अब मेरी ज़िंदगी उससे अच्छी जी रही हूँ, उससे अच्छी रह रही हूँ, मैं अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, अपने बच्चे को रह सकती हूँ। और शालिनी ऐसे ही अपना जॉब करती रहती है। लेकिन जब एक दिन अचानक ट्रेन में शालिनी अपना जॉब कर रही होती है, क्योंकि शालिनी कोई और आम जॉब नहीं, उसको टीटी का जॉब मिल गया था, जो ट्रेन में टिकट चेक करते हैं। और एक दिन शालिनी जब अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रेन में कलकत्ता से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में टिकट चेक कर रही होती है, तभी देखती है कि उसका पति भीख मांगते हुए उसके सामने भी आ गया है और शालिनी उसको पैसे निकाल के देने जा रही है। तब शालिनी देखती है कि ये कोई और नहीं, सुभाष है, जो मैले कपड़ों में, पुराने कपड़ों में, बाल एकदम बड़े बड़े, दाढ़ी एकदम बड़े बड़े। फिर शालिनी बोलती है कि आप यहाँ कैसे, आपकी हालत कैसे हो गई है। फिर सुभाष उसके पैर पकड़ के रोने लगता है ट्रेन में। सब आदमी ट्रेन के और जो उसके टीटी दोस्त रहते हैं वो लोग भी देखने लगते हैं। और शालिनी वहाँ पे कुछ बोलती उससे पहले अगला स्टेशन आ जाता है। शालिनी वहाँ स्टेशन पर बाहर उतरती है और उस सुभाष को जो भीख मांग रहा था उसको भी बाहर उतारती है और पूछती है कि ये आपकी हालत कैसी हो गई। फिर सुभाष रोते हुए बोलता है कि तुम मेरे घर से चली गई, मैंने तुमको घर से निकाल दिया, मेरे माँ और बाप भी दुनिया से चले गए, जो मेरे को हमेशा समझाते थे। एक बीवी थी, तुम बहुत अच्छी थी, जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे को अच्छा समझाती थी, मैंने तुमको भी घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरे जो 4 भाइयाँ हैं, 4 भाई का भी शादी हो गया, उनकी बीवियाँ आ गई। फिर उनकी जब बीवियाँ आ गई तो मेरे भाई भी मेरे को घर से धक्का मार के निकाल दिए कि तुम कुछ काम नहीं करते हो, दारू पीते हो, तो तुमको कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा। और मैं दारू पी पी के इतना ज़्यादा मैं बीमार पड़ गया था कि मैं कहीं काम भी नहीं कर सकता था, कोई मेरे को काम भी नहीं देता था। तो उसके बाद मेरे को कुछ भी अलावा नहीं सोचता था, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता था क्योंकि तुमने कभी कॉल नहीं किया और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। शालिनी भी रो रही होती है और बोल रही होती है कि अगर आप आज अच्छे से रहे होते, मेरी बात सुना होता, तो ज़िंदगी हमारी कैसी रही होती। लेकिन सुभाष रोते रोते बोलता है कि उसी टाइम मैं भूख से तड़प रहा था, मर रहा था, फिर मैं उसी टाइम से ट्रेन में भीख मांगता हूँ और भीख मांग के ही अपना पेट भरता हूँ और कभी इस रेलवे स्टेशन पे, कभी उस रेलवे स्टेशन पे सो जाता हूँ। शालिनी रोते रोते सुभाष को गले लगा लेती है और बोलती है कि आज से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जिंदा हूँ ना, आपकी बीवी जिंदा है ना। फिर सुभाष को वहीं से थोड़ा दूर ले जाकर सुभाष को अच्छे कपड़े दिलाती है
और अच्छे कपड़े पहनाती है, बाल कटिंग कराती है खूब अच्छा से। फिर सुभाष को घर पर लेके आती है और सुभाष को बोलती है कि यही आपका बेटा है। उसका बेटा भी 4 साल का हो गया रहता है, जिसका नाम मन्नू रहता है। फिर सुभाष अपने बच्चे को उठाता है और वहाँ पे अपने ससुराल में सबसे हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता है कि मेरे से गलती हो गया है और हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा कभी कुछ गलती नहीं होगा। फिर शालिनी को पहली बार लेके फिर अपने घर पे आता है, क्योंकि यहाँ पे उसका हिस्सा रहता है। जब यहाँ पे उसके भाई देखते हैं तो पहले तो उसको भगाते हैं कि तुम वापिस मेरे घर पे क्या करने आया है, तुमको यहाँ पे कुछ हम लोग देंगे नहीं, तुमने कुछ बनाया नहीं है। लेकिन जब शालिनी जब घर में आती है, जब सब कोई शालिनी को देखते हैं, सब भाई चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको मालूम था कि शालिनी पढ़ी लिखी है, उसको भी कानून के बारे में कुछ मालूम है। फिर शालिनी थोड़ा टाइट आवाज़ में वहाँ बोलती है कि आप लोग मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, इनका भी यहाँ पे हिस्सा है और मेरा भी यहाँ पे घर है। उसकी 4 देवरानी बस मुंह देखती रह जाती है शालिनी की, क्योंकि शालिनी सरकारी जॉब करती थी और उसके कानून के बारे में मालूम था। फिर गांव के कुछ सरपंच आते हैं और शालिनी की बात सही लगता है सबको, फिर सबका सबको हिस्सा देते हैं। तो आज की कहानी यही थी, पति और पत्नी की, कैसे एक आदमी अच्छे इंसान से भिखारी बन गया और भिखारी बनने के बाद किस मोड़ पे किस जगह उसकी पत्नी मिली। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए आप लोग कहानी कैसी लगी और यहाँ पे कौन सही था कौन गलत था। क्या सुभाष ने गलत किया शालिनी के साथ, क्या शालिनी ने सुभाष को दोबारा अपना के सही किया या गलत किया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी हौसला मिलता रहे, ताकि इससे अच्छी अच्छी वीडियो कहानी मैं आप लोग के लिए लाता रहूँ। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं बाहर में जॉब करता हूँ, तो जॉब भी करता हूँ और टाइम निकाल के आप लोग के लिए कहानियाँ भी लेकर आता हूँ। तो और अच्छी अच्छी मैं वीडियो आप लोग को लेकर आऊँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।